इसराइल राष्ट्र अरब में स्थित एक देश है। ये दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मध्य पूर्व में स्थित ये देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ पुराना अहदनामा के अनुसार का निकास यहूदी जाति पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक और पोते का याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इज़राइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया। इन सब जातियों का ये सम्मिलित राष्ट्र इज़राइल के नाम के कारण इज़राइल कहलाने लगा। आगे चलकर इब्रानी भाषा में इज़राइल का अर्थ हो गया ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर का प्यारा हो। ईसाई धर्म, इस्लाम तथा यहूदी धर्म को संयुक्त रूप से इब्राहिमी धर्म भी कहते हैं, क्योंकि अब्राहम तीनों धर्म के मूल में है। यहूदी जाति के आदि संस्थापक अब्राहम को अपने स्वतंत्र विचारों के कारण दर दर की खाक छाननी पड़ी। अपने जन्म स्थान ऊर से सैकड़ों मील दूर निर्वासन में ही उनकी मृत्यु हो रही। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का है। मूसा ही यहूदी जाति के मुख्य व्यवस्थाकार या स्मृतिकार माने जाते हैं। मूसा के उपदेशों में 2 बातें मुख्य हैं। एक अन्य देवी देवताओं की पूजा को छोड़कर एक निराकार ईश्वर की उपासना और दूसरी सदाचार के 10 नियमों का पालन। मूसा ने अनेकों कष्ट सहकर ईश्वर के आज्ञानुसार जगह जगह बटी हुई अत्याचार पीड़ित यहूदी जाति को मिलकर एक किया और उन्हें फिलिस्तीन में लाकर बसाया। मूसा के समय से ही यहूदी जाति के बिखरे हुए समूह स्थायी तौर पर फिलिस्तीन में आकर बसे और उसे अपना देश समझने लगे। बाद में अपने इस नए देश का उन्होंने इज़राइल की संज्ञा दी। सन 550 BC में ईरान सुप्रसिद्ध हखामनी राजवंश का समय आया। इस कुल के सम्राट कुरुश ने जब बाबुल की खलदी सत्ता पर विजय प्राप्त की तब इज़राइल और यहूदी राज्य भी ईरानी सत्ता के अंतर्गत आ गए। आसपास के देशों में उस समय ईरानी बसे अधिक प्रभुविचारवान और उदार थे। अपने अधीन देशों के साथ ईरानी सम्राटों का व्यवहार न्याय और उदारता का होता था। प्रजा के उद्योग धंधों को वे संरक्षा देते थे। समृद्धि उनके पीछे पीछे चलती थी। उनके धार्मिक विचार उदार थे। ईरानियों का शासन का इतिहास का कदाचित सबसे अधिक विकास और उत्कर्ष का काल था, जो हजारों यहूदी बाबुल में निर्वासित और दास्ता में पड़े थे। उन्हें ईरानी सम्राट कुरु ने मुक्त कर अपने देश लौट जाने की अनुदिर के पुराने पुरोहित के एक पौत्र योशुना और यहूदी बादशाह दाऊद के एक निर्वासित वंशज जेरुब्बाबेल को जेरूसलम की वो संपत्ति देकर जो लूटकर बाबुल लाई गई थी, वापस जेरूसलम भेजा और अपने खर्च पर जेरूसलम के मंदिर का फिर से निर्माण कराने की आज्ञा दी। इज़राइल और यहूदा के हजारों घरों में खुश गई। शताब्दियों के पश्चात इज़राइलियों को सांस लेने का अवसर मिला। सन 330 BC में सिकंदर ने ईरान को जीतकर वहां के हखामनी साम्राज्य का अंत कर दिया। सन 320 BC में सिकंदर के सेनापति तोलमी प्रथम ने इज़राइल और यहूदा पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में सन 198 ईपू में एक दूसरे यूनानी परिवार सेल्यूकस राजवंश का अंतियोकस चतुर्थ यहूदियों के देश का अधिराज बना। जेरूसलम के बलवे से रुष्ट होकर अंतियोकस ने उसके यहूदी मंदिर को लूट लिया और हजारों यहूदियों का वध करवा दिया। शहर की चहारदीवारी को गिराकर जमीन से मिला दिया और शहर यूनानी सेना के सपुर्द कर दिया। एंटियोकस ने यहूदी धर्म का पालन करना इज़राइल और यहूदा दोनों जगह कानूनी अपराध घोषित कर दिया। यहूदी मंदिरों में यूनानी मूर्तियां स्थापित कर दी गईं और तौरेत की जो भी प्रतियां मिली आग के सपुर्द कर दी गईं। ये स्थिति सन 142 ईपू तक चलती रही। सन 142 ईपू में एक यहूदी सेनापति साइमन ने यूनानियों को हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया और यहूदा तथा इज़राइल की राजनीतिक स्वाधीनता की घोषणा कर दी। यहूदियों की यह स्वाधीनता 141 ईपू से 63 ईपू तक बराबर बनी रही।
यह वह समय था जब भारत में बौद्ध भिक्षु और भारतीय महात्मा अपने धर्म का प्रचार करते हुए पश्चिमी एशिया के देशों में फैल गए। इन भारतीय प्रचारकों ने यहूदी धर्म को भी प्रभावित किया। इसी प्रभाव के परिणामस्वरूप यहूदियों के अंदर एक नए एस्सेनी नामक संप्रदाय की स्थापना हुई। हर एस्सेनी ब्राह्म मुहूर्त में उठता था और सूर्योदय से पहले प्रातः क्रिया, स्नान, ध्यान, उपासना आदि से निवृत्त हो जाता था। सुबह के स्नान के अतिरिक्त दोनों समय भोजन से पहले स्नान करना हर एस्सेनी के लिए आवश्यक था। उनका सबसे मुख्य सिद्धांत था अहिंसा। हर एस्सेनी हर तरह की पशु बलि, मांसभक्षण या मदिरापान के विरुद्ध थे। हर एस्सेनी को दीक्षा के समय प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत उस समय हुआ जब सन 66 ईसा पूर्व में रोम के जनरल पान्पे ने 3 महीने के घेरे के पश्चात जेरूसलम के साथ साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया। इतिहास लेखकों के अनुसार हजारों यहूदी लड़ाई में मारे गए और 12,000 यहूदी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद सन 135 ई में रोम के सम्राट हाद्रियन ने जेरूसलम के यहूदियों से रुष्ट होकर एक एक यहूदी निवासी को कत्ल करवा दिया। वहां की एक एक ईंट गिरवा दी और शहर की समस्त जमीन पर हल चलवाकर उसे बराबर करवा दिया। इसके पश्चात अपने नाम एलियास हाद्रियानल पर एलिया कावितोलिना नामक नया रोमी नगर उसी जगह निर्माण कराया और आज्ञा दे दी कि कोई यहूदी इस नए नगर में कदम न रखे। नगर के मुख्य द्वार पर रोम के प्रधान चिन्ह सुअर की एक मूर्ति कायम कर दी गई। इस घटना के लगभग 200 वर्ष बाद रोम के पहले ईसाई सम्राट कुन्स्तांतीन ने नगर का जेरूसलम नाम फिर से प्रचलित किया। इज़राइल और उसकी राजधानी यरूशलेम पर अरबों की सत्ता सन 1099 ई तक रही। सन 1099 ई में जेरूसलम पर ईसाई धर्म के जानिसारों ने अपना कब्जा कर लिया और बोलोन के गाडफ्रे को जेरूसलम का राजा बना दिया। यरूशलेम राज्य की स्थापना हुई जो रोमन कैथोलिक राज्य था। ईसाइयों के इस धर्मयुद्ध में 5,60,000 सैनिक काम आए। इस युद्ध में मुसलमानों एवं यहूदियों दोनों की निर्मम हत्या की गई या उन्हें दास के रूप में बेच दिया गया। किंतु 88 वर्षों के शासन के बाद ये सत्ता समाप्त हो गई। इसके पश्चात सन 1147 ई से लेकर सन 1204 तक ईसाइयों ने धर्मयुद्धों क्रूसेडों द्वारा इज़राइल पर कब्जा करना चाहा, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सन 1212 ई में ईसाई महतों ने 50,000 किशोरवयस्क बालक और बालिकाओं की एक सेना तैयार करके 5वें धर्मयुद्ध की घोषणा की। इनमें से अधिकांश बच्चे भूमध्य सागर में डूबकर समाप्त हो गए। इसके बाद इस पवित्र भूमि पर आधिपत्य करने के लिए ईसाइयों ने 4 असफल धर्मयुद्ध और किए। सन 1917 में ब्रिटिश सेनाओं ने इस पर अधिकार कर लिया। 2 नवंबर सन 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री बाल्फोर ने ये घोषणा की कि इज़राइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का धर्मदेश बनाना चाहती है, जिसमें सारे संसार के यहूदी यहां आकर बस सकें। मित्र राष्ट्रों ने इस घोषणा की पुष्टि की। इस घोषणा के बाद से इज़राइल में यहूदियों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई। लगभग 21 वर्ष के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने सन 1948 में एक इज़राइल नामक यहूदी राष्ट्र की विधिवत स्थापना की। 5 जुलाई सन 1950 को इज़राइल की पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया, जिसके अनुसार संसार के किसी कोने से यहूदियों को इज़राइल में आकर बसने की स्वतंत्रता मिली। ये कानून बन जाने के 7 वर्षों के अंदर इज़राइल में 7 लाख यहूदी बाहर के देशों से आकर बसे।